नमस्ते, मैं डॉक्टर निपुण पुराणिक, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में हूँ। आज मैं आपको हेडेक या सर दर्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हेडेक शायद एक ऐसा सिम्पटम है जो शायद सबको कभी ना कभी लाइफ में होता ही है, और न्यूरोलॉजिस्ट के पास शायद सबसे कॉमन कॉज जो होता है मरीजों के आने का, वो सर दर्द ही होता है। यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि हेडेक का कारण क्या है। ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में हेडेक का कोई गंभीर कारण नहीं होता। ऐसे में हम हेडेक को प्राइमरी हेडेक कहते हैं। प्राइमरी हेडेक के मुख्य एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन, ये दो मुख्यतः प्राइमरी हेडेक के मुख्यतः प्राइमरी हेडेक के अंदर आते हैं। और इन पेशेंट्स में जो भी अपन जांचें करते हैं, सीटी, एमआरआई, वो सब नॉर्मल आती हैं। तो कोई भी व्यक्ति को प्राइमरी हेडेक है या नहीं है, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई हेडेक का सीरियस कारण तो नहीं है। हेडेक के सीरियस कारण जानने के लिए हमें रेड फ्लैग्स एसोसिएटेड विथ हेडेक जानना जरूरी है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं हेडेक, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो ये बोलता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट की ड्यूटी है वो ये तय कर पाना कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है कि ये एक बिनाइन प्रॉब्लम है या इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मरीज की हिस्ट्री, वो कैसे हमारे पास क्या क्या कहता है, हेडेक से संबंधित जानकारी क्या देता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा मैंने कहा कि हेडेक के साथ साथ रेड फ्लैग्स अगर उस मरीज में है तो फिर वो एक सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करता है। रेड फ्लैग्स जैसे यदि व्यक्ति को हेडेक के साथ अचानक वो बेहोश हो जाता है, और यदि वो बोले कि मुझे अपनी लाइफ का सबसे खराब सर दर्द है, मतलब इतना तेज सर दर्द कि सर फट रहा है। सर दर्द के साथ अगर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, सर दर्द के साथ अगर उसको एक साइड का लकवा हो जाता है, अगर हेडेक है साथ में और उसको फीवर भी आ रहा है, तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए कि ऐसे में अपने को हेडेक को इग्नोर नहीं करना चाहिए और शायद हेडेक किसी सीरियस बीमारी की तरफ इशारा दे रहा है। तो अगर यदि ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे तुरंत एडमिट करके ज़रूरी जांचें कराते हैं और फिर उसका कारण जानते हैं। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र करना चाहूँगा सब एरेक्नॉइड हेमरेज का, जिसका खास लक्षण ही सबसे खराब सरदर्द जीवन का होता है कि व्यक्ति आया, सडनली उसको हेडेक हुआ और वो या तो बेहोश हो गया या एक साइड उसको पैरालाइज हो गया। तो ऐसे में हमें सब एरेक्नॉइड हेमरेज की तरफ सोचना चाहिए और मरीज का अर्जेंट सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो ये एक उदाहरण हुआ कि किन परिस्थितियों में हेडेक एक मेजर डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। ये कहने के बाद मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि 90% ऑफ हेडेक्स सीरियस कारणों से नहीं होते और इनको हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। सीरियस तो नहीं होते पर डिसेबलिंग बहुत होते हैं, मतलब उससे व्यक्ति को परेशानी बहुत होती है। कई बार इतनी तेज दर्द होता है कि काम पे भी नहीं जा पाते। कई बार सर दर्द के साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना या फिर जी मिचलाना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हेडेक के साथ होते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति को छुट्टी लेनी पड़ती है काम से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राइमरी हेडेक, जिसमें दो मुख्यतः मैंने आपको बताया कि माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक, तो कई बार डिसेबिलिटी का मुख्य कारण ये हेडेक्स होते हैं। तो अब आते हैं कि क्यों होता है। अपन सबसे पहले माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें अगर अपन सीटी, एमआरआई जो भी जांचें कराते हैं सब नॉर्मल आती है। तो मरीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे तो जांच करा दो, लेकिन जब तक मरीज अच्छे से हिस्ट्री नहीं देता है, अपने लक्षण अच्छे से बताता नहीं है, तब तक माइग्रेन की डायग्नोसिस नहीं की जा सकती। तो माइग्रेन इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और न्यूरोकेमिकल्स के उतार चढ़ाव की वजह से जब ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो फिर एक माइग्रेन का अटैक आता है। तो माइग्रेन के अटैक के अंदर हम दो प्रकार के इलाज की बात करते हैं। एक तो ये है कि हम व्यक्ति को तत्काल पेन किलर्स दें और दूसरा है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। पेन किलर्स ज़्यादा लेना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पेन किलर्स लेने के अलग नुकसान हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और फिर पेन किलर्स ज़्यादा लेने से हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है पेशेंट्स में, और उसके वजह से भी मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक की खतरा रहता है। तो माइग्रेन के इलाज के अंदर अगर माइग्रेन के अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, सपोज वीक में एक बार या दो बार आ रहे हैं, और व्यक्ति को इतना सीवियर हेडेक है कि वो अपने काम पे भी नहीं जा पा रहा है
और उसको पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, तो ऐसे में हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट्स को डालते हैं, जिसमें हम रोज टैबलेट्स देते हैं मरीज को, जिससे कि ये हेडेक के जो अटैक्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी तीव्रता दोनों में कमी आती है। तो माइग्रेन के अलावा दूसरा मुख्य कारण है प्राइमरी हेडेक्स का टेंशन टाइप हेडेक। इनमें से टेंशन टाइप हेडेक ज़्यादा कॉमन है माइग्रेन से, पर माइग्रेन का जो सरदर्द है उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है पेशेंट्स को, क्योंकि वो ज़्यादा तीव्र होता है और उसमें पेशेंट्स को पेन किलर ज़्यादा लेने पड़ते हैं। टेंशन टाइप हेडेक के अंदर ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं होता, पर उसमें कॉन्स्टेंट सेंट्रल टाइप का हेडेक बना रह सकता है, जो कि परेशानी क्रिएट कर सकता है। जबकि अपन माइग्रेन की तरफ जाएं तो माइग्रेन में यूजुअली एक साइड का दर्द होता है, मतलब यूनिलैटरल हेडेक, या तो लेफ्ट या तो राइट साइड का हेडेक होता है। और साथ ही साथ पेशेंट्स को अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे उसको उल्टी जैसा लगता है या वॉमिटिंग आती है, उसको धूप में जाने से या रोशनी में जाने से तकलीफ होती है जिसे अंग्रेजी में फोटोफोबिया कहते हैं, या फिर उसको तेज़ साउंड से प्रॉब्लम होती है जिसे फोनोफोबिया कहते हैं। और बहुत सारी बार पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें मोशन से या फिर मूवमेंट से हेडेक बढ़ जाता है। तो ये माइग्रेन के खास लक्षण होते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ केसेस के अंदर माइग्रेन के अंदर आँखों में कुछ अजीब सी किरणें दिखती हैं या लाइट्स चमकती हैं और उसके बाद हेडेक होता है, जिसको विजुअल ऑरा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने समझाया आपको कि माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए कोई भी हाई फाई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए बस अच्छे से मरीज को हिस्ट्री देनी पड़ती है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हेडेक के साथ हमें कई बार साइकेट्रिक हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है कि मरीज को कोई डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है, क्योंकि कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी वाले पेशेंट्स में भी टेंशन टाइप हेडेक काफ़ी देखा गया है। और अगर स्लीप अच्छी नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, अगर रूटीन अच्छा नहीं है, तो भी प्राइमरी हेडेक जैसे माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक का दर्द बढ़ सकता है। क्या ये फैमिलियल है? तो माइग्रेन के बारे में तो अब ये पक्का कहा जा सकता है कि हाँ, ये फैमिलीज़ में होता है। अगर मदर को है तो डॉटर को होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ये देखा गया है कि एक एज के आते आते माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये 20s और 30s और 40s में होता है, उसके बाद कम होने लग जाता है। और बचपन में भी, मतलब चाइल्डहुड माइग्रेन भी होता है, जिसके अंदर हेडेक ना होके बच्चों को एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द, उल्टी आ सकती है और पता चलता है कि सब जांचें हो रही है, पेट की जांच हो रही है, एंडोस्कोपी हो रही है, पर कुछ आता नहीं है। तो ऐसे में उनको भी माइग्रेन देखा जाता है यंग एज में, मतलब एडोलेसेंट में भी माइग्रेन देखा जाता है। तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम है, ऑल्दो फीमेल्स में ज़्यादा है पर मेल्स को भी होता है। और हेडेक के अलावा भी और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, जिससे माइग्रेन की डायग्नोसिस ईजिली हम पता कर लेते हैं। अब आते हैं क्रॉनिक माइग्रेन के ऊपर कि अगर पेशेंट्स को 30 में से 15 दिन दर्द हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रीटमेंट्स कई बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको बस यही बोलना चाहिए पेशेंट्स को कि आप पेन किलर्स से बचिए, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, अगर लगेगा तो आपको भर्ती करके ट्रीटमेंट देंगे। और कुछ कुछ केसेस में बोटॉक्स के इंजेक्शंस क्रॉनिक माइग्रेन में फ़ायदा करते हैं, तो वो भी अपन लगा के क्रॉनिक माइग्रेन से राहत पा सकते हैं। लेकिन मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इसमें माइग्रेन में या टेंशन टाइप हेडेक में या बाकी प्राइमरी हेडेक जैसे क्लस्टर हेडेक है, जो कि लेस कॉमन है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बना है जिससे कि बीमारी जड़ से चली जाए। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि आप क्योर हो जाएं। कंट्रोल हो जाएगी, मरीज ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्योर नहीं हो पाते, मतलब सालों साल चल जाती है बीमारी। कई बार ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं कि 2-3 साल तक कोई अटैक नहीं आया माइग्रेन का, फिर अचानक से कुछ स्ट्रेस हुआ या कोई और ऐसा फैक्टर है जिससे कि वापस अटैक्स आने शुरू हो गए। तो ऐसे में वही है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास आइए, ट्रीटमेंट दीजिए और जहाँ तक हो सके पेन किलर से बचिए। तो एंड में मैं मेरे श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर हेडेक एज अ सिम्टम अपन देखें तो उसका कोई सीरियस वजह तो नहीं है, उसके लिए आपको रेड फ्लैग्स जानना बहुत ज़रूरी है। इनको मैं विस्तार से बोलना चाहूँगा। सपोज़ किसी 60 साल के व्यक्ति को लाइफ में पहली बार हेडेक है, तो उसको बेशक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। उसके विपरीत अगर किसी 30 साल की महिला को 5-6 सालों से सर दर्द हो रहा है और अचानक एक दिन ज़्यादा सर दर्द हो गया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को पहली बार हेडेक हो रहा है तो वो चिंता का विषय है। किसी को वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ हो रहा है, मतलब ऐसा दर्द जिससे सर फट रहा है, ऐसा हेडेक हो रहा है, तो वो चिंता का विषय है। यदि हेडेक के साथ कुछ और सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि
धुंधला दिखना या दिखने में अचानक बिल्कुल दिखना बंद हो जाना या फिट आ जाना, सीजर्स या बेहोशी के दौरे आ जाना या एक साइड पैरालाइज हो जाना, तो ये हेडेक ना हो कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जिसका हेडेक सिर्फ एक सिम्टम है। तो ये भी रेड फ्लैग्स में आते हैं। तो ऐसे में आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। और माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक्स के मरीजों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट के लिए तो न्यूरोलॉजिस्ट है ही सही, पर आप सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए। मतलब केमिस्ट के पास जाके पेन किलर्स, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हम तो पेन किलर ले लेते हैं जाके और हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन कई साल निकल जाते हैं पेन किलर्स खाते खाते और अब एक स्टेज आती है कि अब पेन किलर्स काम करना बंद हो जाते हैं। तब ऐसे में डॉक्टर्स का काम और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने पेन किलर्स इतनी ज़्यादा खा लिए, इतना अब्यूज़ कर लिया पेन किलर्स को कि अब उनका असर कम हो गया, उल्टा वो मेडिकेशन ओवर हेडेक आपको अब होने का चांस है। तो ऐसे में आप बहुत ज़रूरत हो तो ही पेन किलर लीजिए। तो अगर सीवियर हेडेक हो भी रहा है माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक के मरीजों को, तो आप कुछ और नुस्खे अपना लीजिए, जैसे कि आप अंधेरा कमरा कर लीजिए और लाइट्स बंद कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। माइग्रेन का दर्द रेस्ट से काफ़ी ठीक हो जाता है। या कोई आयोडेक्स या कोई बाम मल लीजिए, पर अवॉइड करिए कि पेन किलर्स लेने पड़े। और दूसरा, आप जो रेगुलर डॉक्टर्स या रेगुलर न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए, तो ज़्यादातर मरीज माइग्रेन के रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। थैंक यू।